लगभग 147 पैसेंजर से भरा हुआ क्रूज कई घंटों तक समुद्र में भटकता रहा, लेकिन किसी भी पोर्ट ने उसे डॉक करने की परमिशन नहीं दी। 1 अप्रैल 2026 एमवी होंडेस अर्जेंटीना से अंटार्कटिका के लिए निकला। शिप पर 147 पैसेंजर्स मौजूद थे। जर्नी के दौरान एक एल्डरली पैसेंजर्स को ब्रीदिंग इश्यूज हुए और साथ में फीवर और बॉडी पेन भी हुआ, और 11 अप्रैल को उसकी शिप पर ही डेथ हो गई। उस वक्त डेथ का कोज क्लियर नहीं था, इसीलिए मेजर थ्रेट को इग्नोर करते हुए शिप ने कंटिन्यू किया। 24 अप्रैल को शिप सेंट हेलेना पहुंचा और वहां पर 30 पैसेंजर्स उतर गए, और उसी बीच उनकी वाइफ भी उतर गई जिन पैसेंजर्स की डेथ हुई थी, और उन्होंने साउथ अफ्रीका जाने का प्लान बनाया। लेकिन बोर्डिंग से पहले ही उन्हें क्रू ने रोक लिया क्योंकि उनकी तबीयत उन्हें खराब लग रही थी। कुछ ही वक्त बाद पता लगता है कि उनकी भी डेथ हो गई। अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी थी, और फिर 2 मई को एक जर्मन पैसेंजर की भी डेथ हो गई, और सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि WHO ने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। फिर साउथ अफ्रीका के लैब्स ने कंफर्म किया कि ये हैंटा वायरस का एंड स्ट्रेन है। ये एक लौता ऐसा स्ट्रेन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है। हालांकि WHO ने इस ट्रांसमिशन को ऑफिशियली फाइनल प्रूफ के साथ कंफर्म नहीं किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा जिस कपल की सबसे पहले डेथ हुई थी, उन्होंने अर्जेंटीना, चिली और भी कई जगह ट्रैवल किया था। वहां पर वायरस कैरिंग रोडेंट मौजूद थे। अब तक 3 डेथ, 5 कंफर्म्ड केसेस और 8 से 9 सस्पेक्टेड अफेक्टेड पैसेंजर्स। शिप को केप वर्थ के पास रोक दिया गया। WHO मल्टीपल कंट्रीज में पैसेंजर्स को ट्रैक कर रही थी। रिसेंट न्यूज आ रही है कि शिप को कैनरी आइलैंड के पास डॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही WHO ने 12 कंट्रीज को हाई अलर्ट पे डाला है। अगर एंडस ट्रेन का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफिशियली कंफर्म हो गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो कर लेना।